अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 40 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है लैंग्वेज प्रैक्टिसिंग एंड निगोशिएशन स्किल्स। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हाईलाइटेड हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उसमें नंबर 1 पे है लैंग्वेज प्रैक्टिस, उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल्स, उसके बाद है नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, उसके बाद है पर्सनल स्टाइल्स इन नेगोशिएशन, उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसके बाद है पावर इन नेगोशिएशन, उसके बाद है 5 टाइप ऑफ वर्क प्लेस पावर। आइए वन बाय वन इनको हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं। अच्छा, पिछला लेक्चर जो हमने कवर किया है उसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन थी। लेक्चर नंबर 40 के स्टार्ट में इन्होंने एक मॉडल प्रेजेंटेशन आपको दी है, तो ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और लेक्चर नंबर 39 38 और 39 का एक समराइज व्यू भी आपका हो जाएगा और ये आपको रिकॉल कर देगा पिछले लेक्चर्स को। तो इनको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको रिपीट कर लें, उससे आपके दोनों लेक्चर जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले है सिग्नलिंग। इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो कवर किया है, तो वो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पिछले लेक्चर में आ गया हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सिग्नलिंग को हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा है यहाँ पर। तो इसी को आप देख लीजिएगा, ना कि इतना बड़ा हम डिटेल में डिस्कस करें, उसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसको हम स्किप करते हैं, बढ़ते हैं सेकंड पे। नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टीज ट्राई टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रीच एग्रीमेंट। निगोशिएशन जो है सिंपल सी स्किल्स क्या होती है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो शुरू में तो लड़ाई हो जाती है और उसके बाद दोबारा कभी भी लड़ाई नहीं होती। उस सिचुएशन में जब एक दफ़ा लड़ाई हो गई आपकी, तो उसके बाद सुलह सफाई होती है। तो निगोशिएशन को हम आल अल्फाज में सुलह सफाई कहते हैं, या तो फिर पंजाबी में मट्टी पाव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो पार्टीज आपस में बैठती हैं और इनको जो उनके दरमियान मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इसमें एक तीसरा रफीक भी होता है और वो बैठ के जो मसला हल करवाता है। सक्सेसफुल निगोशिएटर्स कोलेबरेट विद अनदर पार्टीज और पार्टी टू रीच म्यूचुअली बेनिफिट एग्रीमेंट। इसमें मसला ये होता है, जब एक तीसरा बंदा बैठता है तो वो न्यूट्रल होता है, वो इस तरीके की बात करता है कि जिसमें जो है वो पहला फरीक और दूसरा फरीक जिनके दरमियान कोई लड़ाई होती है उन दोनों के फायदे की बात करने की उसकी कोशिश होती है कि दोनों का फायदा हो जाए और मामला जो है रफा दफा हो जाए। यूज एम्पैथी अप्रोप्रिएटली बिकॉज दे कैन सी सिचुएशन फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बीच में तीसरे रफीक हैं और आप जो है सुलह सफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुलह सफाई करवाते हुए आप पे भी एक जिम्मेदारी आ रही होती है और आपका भी बड़ा मसला होता है कि अगर आप एक के हक में फैसला दे देंगे तो दूसरा आपका दुश्मन बन जाएगा, या दूसरे के हक में फैसला दे देंगे तो पहला दुश्मन बन जाएगा। तो जब आप बीच में तीसरे रफीक की सूरत पे बैठें तो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें, बल्कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। रिस्पॉन्ड विद ऑनेस्टी। Positive regard for yourself and the others involved will communicate your warmth and acceptance of them. Negotiator who have respect for themselves are also likely to show respect for others. जब तीसरे रफीक आप बन के बैठे हैं और आप उनके दरमियान जो है मसले मसाइल हल करवा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और आप एज अ निगोशिएटर, जो दो लोग बैठे हैं उनको सबसे पहले आप इस बात के ऊपर लाएं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। गुड निगोशिएटर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ओपन कॉन्फिडेंट ओरिएंटेड टू द नीड ऑफ कंसर्न बोथ पार्टीज। यानी कि निगोशिएटर जो है अलाउ करता है कि वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, कॉन्फिडेंट ओरिएंटेड टू द नीड ऑफ कंसर्न बोथ पार्टीज, और दोनों की जो कंसर्न्स हैं उनको देखा जाता है और कॉन्फिडेंशली देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक फरीक जो है वो ताकतवर है तो उसकी बात को देखा जाए और दूसरा बेचारा कमजोर है तो उसकी बात को नहीं देखा जाए, बल्कि आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर काम करना है। निगोशिएशन स्ट्रेटजीज, इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, जिसमें 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे हैंडआउट्स में दी गई हैं। जिसमें 1 पे है विन विन स्ट्रेटेजी, सेकंड पे है विन लूज स्ट्रेटेजी, थर्ड पे है लूज विन स्ट्रेटेजी और 4 पे है लॉस लॉस स्ट्रेटेजी। विन विन स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है एक निगोशिएशन हो जाती है और दोनों के कुछ ना कुछ फायदा दोनों का हासिल हो रहा होता है और दोनों विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी कि दोनों की जीत हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा हार रहा है दूसरा बंदा जीत रहा है। तो ऐसी जो है सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टियों को फायदा हो रहा है, तो ये विन विन स्ट्रेटेजी कहलाती है। विन लूज स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि एक फरीक जो है उसकी बात जो है वो सही हो जाती है और उसको जो है वो बोल दिया जाता है, उसको सारा फायदा दिया जाता है कि हाँ भाई आप सही थे, और दूसरे को स्ट्रेट अवे कह दिया जाता है कि भाई आप गलत थे। इसलिए क्या होता है कि दूसरा बंदा बिल्कुल हार जाता है और उसको गलत कह दिया जाता है। मैनी पीपल हु अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी यूजिंग अ कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन और डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ स्पीच एंड बॉडी मूवमेंट, दिस इनवाइट द अदर साइड टू बी जस्ट डिफिकल्ट और टू विथड्रॉ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो बेचारा ताकतवर होता है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। अब वो ताकत के बल पे दबाए, चीख चिल्ला के दबाए, डरा धमका के दबाए, उसमें क्या होता है वो बेचारा हार जाता है और दूसरा बंदा जीत जाता है। ऐसा अक्सर औकात हो जाता है। लूज विन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि एक पार्टी जो है वो
हार जाती है और दूसरी पार्टी जीत जाती है। दिस इज अ सिचुएशन इन विच इनिशिएटर इज डिससेटिस्फाइड, अदर वन इज सेटिस्फाइड। इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो इनिशिएटर होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है कि भाई ये जो है इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की, जो बंदा बोल रहा होता है, जैसे कोई जो बंदा केस लेकर आता है तो वो जीत जाता है। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, जो बंदा केस लेकर आता है बेचारा वही हार जाता है और दूसरा जो है वो जीत जाता है। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। लूज लूज ट्रेजेडी में क्या होता है कि दोनों ही गलत होते हैं। एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो बोलता है ना मैं इसको सही कहूंगा ना मैं उसको सही कहूंगा, और वो दोनों को बोलता है कि आप दोनों की गलती है, आप दोनों जो है माफी तलाफी करो और इस बात को यहीं खत्म करो, आगे कुछ भी नहीं हो। Personal styles in negotiation: whenever people came together to negotiate, they bring their own personal styles and these affect the way that communicate and handle the conflict. सेल्फ डिनाइंग, ये मुख्तलिफ किस्म की निगोशिएशन स्टाइल्स हैं। इसमें नंबर 1 पे है सेल्फ डिनाइंग। पीपल डिफिकल्ट टू निगोशिएट, दे आर इंट्रोवर्ट एंड रेट्रिएंट विद इंफॉर्मेशन फीडबैक हाइड देयर फीलिंग्स। अब इंट्रोवर्टेड का क्या मतलब होता है, फील मोर कंफर्टेबल फोकसिंग ऑन देयर इनर थॉट एंड आइडियाज रेदर देन व्हाट्स हैपनिंग एक्सटर्नली। यानी कि जो सेल्फ डिनाइंग में पर्सन में क्या होता है कि एक बंदा क्या होता है, वो बहुत इंट्रोवर्टेड किस्म का बंदा है। वो बोलता है कि बस भाई मैं हूँ, जैसे लोगों के अंदर मैं होती है ना, कि भले कुछ भी हो जाए भाई मैं सही हूँ। सामने कोई भी बात हो रही हो, किस तरीके की बात हो रही हो, जैसी भी हो रही हो, वो बिल्कुल हठधर्मी पे आ जाता है। वो बोलता है नहीं मेरी बात सारी ठीक है, सामने जो बात की जा रही है वो बात गलत है। तो मैं की बेस पे जो है वो गलत हो जाता है, कि वो सेल्फ डिनाइंग पर्सन होता है। ऐसे बंदे के साथ निगोसिएशन नहीं। अब उसके बाद जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इंक्लाइन टू बी साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। अब ये बंदा क्या होता है, बहुत ज्यादा रेटिरेंट बंदा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होता है, ये कुछ बोलता ही नहीं है निगोसिएशन के दौरान, बिल्कुल खामोश रहता है, रिजर्व्ड रहता है। तो ऐसे बंदे जो वही बात ही नहीं करे, किसी चीज के अंदर हिस्सा ही नहीं ले निगोशिएशन के अंदर, तो उससे आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो। सेल्फ प्रोटेक्टिंग में क्या होता है, पीपल यूज डिविजनरी टेक्निक टैक्टिक्स, डिस्कसिंग अदर पीपल और साइड टेकिंग टू अदर इश्यूज हाइड देयर ट्रू फीलिंग। अब लोग क्या करते हैं, बात किसी और चीज पे हो रही होती है और पुरानी बातें छेड़ के बैठ जाते हैं। जब एक बंदा गलत होता है तो वो क्या करता है, आपने उस दिन मेरे साथ ये किया था, फलाने टाइम पे आपने मेरे साथ ये किया था, इस तरह ये किया था, तुसी तो मेरी गाल मानते ही नहीं हो, तुसी इस तरह किया, तुसी उस तरह किया। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं। सेल्फ एक्सपोजिंग में क्या होता है, पीपल विश टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, डिमांड दिस अटेंशन बाय स्पीकिंग लाउडली एंड स्पीक ओवर द यूज टू अटेंशन सीकिंग बॉडी मूवमेंट और इग्नोरिंग फीडबैक एंड अदर्स व्यू। सेल्फ एक्सपोजिंग में क्या होता है कि एक बंदा होता है वो चीख चीख के बात कर रहा होता है और सामने वाले को वो चीख चीख के और इस तरीके की बॉडी मूवमेंट कर रहा होता है कि अभी बस गला दबा देंगे और अभी मार देंगे और अभी यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो भी, उनके साथ भी निगोसिएशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सेल्फ बार्गेनिंग क्या होता है, पीपल शो फीलिंग इफ यू शो योर्स वेट अंटिल यू लीड देम इन निगोशिएशन ओपन अप व्हेन अदर इनिशिएट द प्रोसेस। में क्या होता है कि बात बाद में शुरू होती है, पहले ही जो है वो आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और अपने दुखों का रोना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसमें क्या होता है, आप बोलते हो यार ये बंदा तो बहुत मजबूर है यार, बेचारा जो निगोशिएशन कर रहा होता है वो बोलता है भाई ये बहुत मजबूर है, इसके साथ तो जुल्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरीके के लोग होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, पीपल आइडियल negotiator want information and feedback from other, present information constructively to aid the negotiation पे achieve goal without conflict barriers। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है ये सबसे पॉजिटिव होते हैं लोग निगोशिएशन के अंदर। ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली जो है ये रिव्यू दे देते हैं कि भाई मेरा ये फैसला है, अब आपकी मर्जी है, माननी है मान लो, नहीं माननी है नहीं मान लो, लेकिन मेरा हक पे ये फैसला है। और पास जो लोग बैठे हुए होते हैं उनसे भी पूछा जाता है। यही वजह है कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में जिरगा भी चल रहा होता है और पंचायतें भी चल रही होती हैं, तो और वो अच्छे फैसले दे रही होती हैं। लेकिन अब जो है ताकतवर ज़्यादा हो गए हैं, मजबूरों पे बेचारों पे जुल्म हो रहा होता है, तो ये सारी सिस्टम जो है इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाया। लेकिन पहले जब मुसलमान की एक ज़ुबान हुआ करती थी और ये सारी चीज़ें होती थी तो ये मसले चलते थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान पे कायम हैं और हमें हमेशा रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो है हम अपने वादों पे कायम नहीं रहते, इंशाल्लाह बोल देते हैं लेकिन वो काम करने की हमारी नीयत नहीं होती। तो अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं व्हेन यू आर निगोशिएटिंग, साइकोलॉजिकल बैरियर में राइज, जब आप निगोशिएशन कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। इट मे बी प्रोड्यूस्ड यू और बाय द अदर पार्टी, बी ऑन द अलर्ट साइन ऑफ दीज बैरियर्स, लिसन फॉर देयर इफेक्ट्स एंड यूज योर कम्युनिकेशन स्किल टू इजी और लोअर देम। अब आप निगोशिएशन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि एक बंदे के हक में आप फैसला तो दे देते हैं, अब बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वो बेचारा मजबूर होकर उस टाइम पे तो दब जाता है कि चलो ठीक है। लेकिन उसके दिल के अंदर जो है ना, उसके दिमाग के अंदर एक फतूर पैदा हो जाता है, वो बोलता है चलो अब तो तुमने दे दिया ना, दिल में बोलता है अब कोई बात नहीं बेटा, अभी तो बच गया, अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ। तो इस तरीके के मामला जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर टू निगोशिएशन में इंक्लूड वांटिंग टू बी लाइक, यानी कि बहुत से लोग इस तरीके इसलिए फैसला करवाना चाहते हैं कि वो जो है उन्हें बड़ी खुशी होती है कि भाई लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मेरी तारीफ़ें करें।
फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आगे बैठ तो जाते हैं लेकिन फिर उनको डर लगता है यार अगर मैंने इसके हक में फैसला दे दिया ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उस चक्कर में भी बड़े मसले मसाले होते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आपके पास पावर नहीं होती। पावर इन निगोशिएशन, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट पीपल टू गेट द जॉब डन इट गिव देम टू पावर टू एक्ट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं और वहां पर जो है आपको कोई काम दिया जाता है कि ये काम आपने करवाना है, तो इसका मतलब आपको एक पावर दे दी गई है। उस पावर के अंदर आप जो है लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ब्रिंग अबाउट चेंज, आप कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। पावर कैन बी एक्सर्साइज्ड ओवर अ पर्सन और अ ग्रुप बाय अनदर पर्सन और ग्रुप। पावर यूज्ड वेल अचीव गुड कम्युनिकेशन रिजल्ट। अब ऐसा नहीं अगर आपको पावर मिल गई तो आप डंडे के जोर पे सारे काम करवा लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं डंडे के जोर पे आप वो रिजल्ट नहीं ला सकते जो कि आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से ला सकते हैं, प्यार मोहब्बत से ला सकते हैं। तो पावर अगर आपके पास है तो उसको भी अच्छे तरीके से यूज करना है। और ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जो कोर्स है ये आपको वही कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है वो सिखाता है। 5 टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस कितने टाइप से होते हैं? लेजिटिमेट पावर बेस्ड ऑन वन पर्सन पोजीशन इन द रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज गिव देम पावर दैट इज एक्नॉलेज। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेजिटिमेट पावर क्या होती है कि बिल्कुल टॉप पे जो पोजीशन पे वो बंदा बैठा हुआ होता है तो उसके पास लेजिटिमेट पावर होती है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। आप अगर लोअर पोजीशन पे हैं और आपने कोई फैसला लिया है तो और आपके नीचे वाला बंदा अगर उनको अप्रोच कर लेता है, वो आपके अगेंस्ट फैसला लेते हैं, तो फैसला उनका माना जाएगा ना कि आपका माना जाएगा, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेट पावर है। एक्सपर्टीज पावर क्या होती है? पावर विद मोर स्किल इन स्ट्रेंथ देन अदर टू हैव देम देयर कॉलीग डिफर टू देम। यानी कि आपके पास अगर एक प्रोग्राम के ऊपर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा पक्की है तो दूसरा बंदा आपको ओवरकम नहीं कर सकता उस पावर के ऊपर, आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ की, तो ये एक्सपर्टीज पावर कहलाती है। रिवार्ड पावर इज एक्सेप्टेड बाय समवन हु हैज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज डिजायर्ड बाय अदर्स सच एज पर्सन कैन इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट बिहेवियर। यानी कि रिवार्ड पावर के अंदर ये है कि एक बंदा जो है वो लेजिटिमेट पावर के ऊपर है। अब अगर आप नीचे वाले बंदे को दबाते हैं, कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो उसको उसकी लेजिटिमेट पावर में जो बंदा बैठा है उसकी रहनुमाई हासिल है या उसकी उसको सपोर्ट हासिल है, तो वो आपकी बात मान तो लेगा लेकिन वो एट दी एंड आपकी बात पे उस तरीके से अमल नहीं करेगा, क्योंकि पीछे से लेजिटिमेट पावर होने की वजह से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहेगा। कोरेसिव पावर क्या होती है? एग्जेक्टेड बाय दोज हु यूज देयर अथॉरिटी और एनी फोर्स इमोशनल फिजिकल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टी। कोरेसिव पावर ये होती है कि आप जो है इमोशनली किसी को कंट्रोल करते हैं, आप किसी फोर्सफुली उसको कंट्रोल करते हैं और उसको किसी और के खिलाफ जो है इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेटिव पावर इज एग्जेक्टेड बाय समवन हु सीक इन्फॉर्मेशन कंसीडर अदर एडवाइस एंड मेक प्लान्स विद अदर। यानी कि ये बंदा क्या करता है, पूछता किसी और से है और उसके अलावा किसी और पे हिदायत पे काम करता है और प्लान किसी और के लिए बनाता है। तो इस तरीके की यानी कि वो कंसल्टेटिव पावर है कि हर बंदे से कंसल्ट करता है और खैर अपनी मर्जी से जो है वो सारे काम कर रहा होता है। तो ये कंसल्टेशन पावर होती है कि अगर आपसे कोई मशवरा लेने आए तो आप ऐसे ही किसी को मशवरा नहीं दे देंगे, उसके पास कोई ना कोई पावर होगी, जब भी आप उसको कंसीडर करेंगे और उसको मशवरा देंगे और उसको बिठाएंगे और इज्जत देंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की पूरी फाइल जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और वो फाइल हम अपने सब्सक्राइबर को प्रोवाइड भी करेंगे। वो फाइल आपकी बहुत हेल्प करेगी फाइनल टर्म्स के एग्जाम के लिए। अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको जो है फ्री हाईलाइटेड नोट्स प्रोवाइड कर लेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के